करते हैं आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, आज बात करेंगे सामाजिक विज्ञान क्लास 9। जैसा कि आप देख रहे हैं C2 नंबर 1 टर्म 2 के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में है उसके बारे में बात कर रहे हैं। 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई? किस युद्ध में हुई हार? तो याद रखिएगा, वाटरलू के युद्ध में फ्रांस की हार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभाजित था? ठीक है, तो ये आपका 3 भागों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्ति के समूह को क्या कहा जाता था? ठीक है, क्या कहा जाता था? तो ये आपका पादरी वर्ग कहा जाता था। ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना? ठीक है, किस वर्ष बना है? तो 1791। ठीक है, फिर लिखा हुआ है फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है? 5 नंबर का आंसर क्या होगा? ए, आतंक का राज्य। फिर लिखा हुआ छठा क्वेश्चन आपका क्या? 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आंसर इसमें बी। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय। रूसी संसद का क्या नाम था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डूमा। बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? ठीक है, 8 नंबर का बात कर लेंगे, लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांतियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो इसका क्या होगा आंसर दोस्तों? आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी है। 10 नंबर क्वेश्चन, खूनी परिवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? किस दिन को जाना जाता है? तो ये आपका बी नंबर, 9 जनवरी 1905। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आप याद रखिएगा इसको, 2.4%। कितना? 12 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं, भारत की मानक मयोंतर रेखा कौन सी रेखा है? ठीक है, 12 नंबर का आ जाएगा आपका सी, 82.30 अक्षांश पूर्वी देशांतर। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ क्वेश्चन क्या, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो यहाँ ऑप्शन 2 ठो दिया हुआ है, 2 ठो ऊपर, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है इंडिया में? उड़ीसा राज्य से। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो आप याद रखिएगा सी, नेपाल में। ठीक है, स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तो उसको क्या कहते हैं? तो आज ये बात करते हैं प्रादीप्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तीनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ रहेगा तो प्रादीप्य कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रादीप। यहाँ देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निपेक्षों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो खादर। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी
को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? सी, कोक्कन। किस द्वीप का निर्माण प्रबल भित्ति से हुआ है? 18 का क्या हो जाएगा आंसर? लक्षद्वीप। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है? तो 19 का क्या हो जाएगा आंसर? अमेजन। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो देखिए, गंगा नहीं गिरती है, यमुना भी नहीं, नर्मदा गिरती है। कौन सी गिरती है? नर्मदा। यहाँ याद रखिए 21 नंबर में क्या है? लामपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है? लामपुर के बारे में बात किया है, तो याद रखिएगा 75%। खरीफ फसल की अवधि क्या होती है? मतलब कब बोया जाता है खरीफ फसल? जून से अक्टूबर। ठीक है। हरी क्रांति का संबंध है, हरी क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा खाद्यान्न के उत्पादन में, ठीक ना, मतलब जो अनाज होते हैं उसके लिए, खेती जिसके लिए करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पूंजी का उदाहरण है? तो सी हो जाएगा नगद पैसा तथा कच्चा माल। निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? 25 का क्या हो जाएगा? सी, फसल की देखभाल करना। एक जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है कथन? दूसरा दिया हुआ है मानव पूंजी निवेश और भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। अब बोल रहा कौन सा कथन सही है उसके बारे में आप आंसर दीजिए। ठीक है। तो हमने दो कथनों को पढ़े हैं, अब देखते हैं इसमें कौन सा सही है, हमें कौन सा सही लग रहा है। तो देखिए इसमें मानव के बारे में बोला, मानव एक संसाधन है, शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वारा विकसित होता है। ठीक है। क्रिया इसे मानव पूंजी कहती है, ये तो सही बात है। ठीक है। दूसरा क्या बोला? मानव पूंजी के निवेश में भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान होता है। ठीक है। तो ये दोनों ही सही है। क्या है कथन? दोनों, ए और दो दोनों सही है। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? ठीक है। तो इसका हो जाएगा अशिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बोलता कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से प्रभावित करता है? ठीक ना, प्रभाषित करता है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है भाई। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑप्शन, जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? पैसा कम मिलता है और काम ज़्यादा करना पड़ता है, तो इसे क्या कहते हैं? बेरोजगारी की सही परिभाषा। ठीक है। मतलब कहा कि काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं। ठीक है। और काम कम है। जब काम कम रहता है और काम करने वाले ज़्यादा रहते हैं तो काम का क्या होता है? जो पैसा मिलने वाला रहता है वो कम मिलता है। इससे क्या पैदा होती है? बेरोजगारी उत्पन्न होती है। ठीक है। कहने का मतलब ये था क्वेश्चन में। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा में
नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए? तो देखिए, सेतुल पाठ्यक्रम, स्कूल लोटो शिविर, ठीक ना। तो ये दोनों हो जाएगा, सेतुल पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर। नेक्स्ट है मौसम बेरोजगारी से क्या तात्पर्य? ठीक है, तो मौसम बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है दोस्तों? ये हो जाएगा सी, वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता, यही क्या कहलाता है? मौसम। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हो जाएगा लोगों का शासन। ऐसे ही पता चला लोकतंत्र मतलब क्या होता है। हमारा भारत देश क्या है? लोकतंत्र है। ठीक है, इनमें से कौन से लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? मतलब लोगों का मतलब विशेषता नहीं है लोकतंत्र के लिए। ठीक है, तो देखिए कौन नहीं है। तो बी नंबर, एक ही राजनीतिक दल का शासन। लोकतंत्र का मतलब होता है सब इसमें शासन कर सकते हैं, एक ही दल के नहीं, एक ही परिवार के नहीं। ठीक है, नहीं तो फिर ये क्या हो जाएगा? राजतंत्र हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, लोकतांत्रिक शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। सही बात है, लोग के द्वारा होता है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होना चाहिए। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है, ये गलत है। ठीक है, लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति डेमोक्रेसी से हुई है, ये भी सही है, ये भी सही था। तो गलत क्या हम टिक लगाए? यहाँ क्या पूछा था? गलत कौन सा कथन? ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, गलत वाला आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? लिखा हुआ, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? ठीक है, तो इसका कौन सा तर्क अच्छा नहीं है? तो पढ़ लेते हैं। लोकतंत्र में मतभेदों को टकराव का संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन अवधि का जवाबदेही वाला स्वरूप है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता। ठीक है, तो इसमें कौन सा गलत आपको लगा? कौन सा तर्क मतलब इसके लोकतंत्र के लिए नहीं है? तो आप ये वाला है, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है, बढ़ाता है ना जी। ठीक है, क्या करता है? लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, ये तो गलत लिखा और नहीं बढ़ाता, तो ये हो जाएगा सही। मतलब ये गलत आंसर था, लोकतंत्र को उल्टा लिखा हुआ था। ठीक है, बाकी सब सही लिखा हुआ था, यही गलत लिखा हुआ था। हमको पूछा था क्या, कौन सा लोकतंत्र का पक्ष के बारे में नहीं बताता। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ कब सैनिक तख्त पलट की अगुवाई की? ठीक है, 35 नंबर, तो आप याद रखिएगा 1999 कारगिल युद्ध। दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? 1994। ठीक है, रंग भेद की नीति इनमें से किस देश को प्रचलित थी? कहाँ मतलब काला गोरा किया जा रहा था? तो आ जाइए बी नंबर, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में सदस्यों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा कितनी है।
299। ठीक है। लोकतंत्र संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? तो याद रखिएगा बी, शासन का प्रमुख का नाम। भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया? तो 26 नवंबर 1949। याद रहेगा दोस्तों। ये आपका टर्म 2 में आने वाली क्वेश्चन इसी में से आएगा दोस्तों। ठीक है। कुछ लोकतंत्र से 1-2 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कुछ भूगोल से दिया जाएगा, कुछ हिस्ट्री से। ठीक है। इस तरह से अगर आपका 10 क्वेश्चन आ रहा है तो 4 क्वेश्चन इसमें से आएगा, 4 क्वेश्चन उसमें से आएगा। ठीक है। तो ये ऐसे मत कीजिएगा कि मत पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव भी आने वाला है, सब्जेक्टिव भी आएगा। ठीक है। सब्जेक्टिव के बारे में भी बताएंगे आपको। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं।